स्फीयर या गोला। समष्टि, इसकी डेफिनेशन देखें, समष्टि में स्थित ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है गोला कहलाता है। अगर आप 2 डायमेंशन में चलेंगे तो ये की यही डेफिनेशन अपने को वृत्त देगी, और समष्टि में आगे 3D में आगे तो ये हमको स्फीयर देगी। और जो स्थिर बिंदु है यहाँ पे वो गोले का केंद्र कहलाएगा, और जो निश्चित दूरी है, अचर निश्चित दूरी, वो उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो समष्टि में स्थित ऐसे चलित बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु केंद्र से दूरी सदैव अचर रहती है, त्रिज्या, गोला कहलाता है। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर इन द सेंट्रल फॉर्म, केंद्रीय रूप। ABC हमारे पास गोले का केंद्र है, R उसकी त्रिज्या है, तो केंद्रीय रूप में गोले का समीकरण x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ ABC हमने क्या लिया है, केंद्र, R त्रिज्या ली है। सिंप्लीफाइड फॉर्म, अगर यहाँ पे हम केंद्र 0 0 0 ले लेते हैं और त्रिज्या तो कुछ भी हो सकती है R, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। गोले का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इधर u स्क्वायर जोड़ देते हैं, इधर भी u स्क्वायर जोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2ux प्लस u स्क्वायर, तो x प्लस u का स्क्वायर प्लस y प्लस v का स्क्वायर प्लस z प्लस w का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का होल स्क्वायर। और इस फॉर्म में आते ही अगर यहाँ से हम इसकी तुलना करेंगे तो केंद्र बन गया माइनस u माइनस v माइनस w। और जैसे ये केंद्र आया ना, तो आप हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे कि केंद्र निकालने के लिए हमको क्या करना है, x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे और माइनस लगाएंगे। सो सेंटर क्या हो गया, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ z इन दी जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। और व्यास रूप में गोले का समीकरण, व्यास के सिरे अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तब x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर 0। ये अपने पास में गोले का समीकरण आ गया है। अब ये देखते हैं कि गोले के व्यापक समीकरण की विशेषताएं। 3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि ये x y z में 2 घात का समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर होते हैं, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद नहीं होते हैं। यहाँ पर 2 नंबर वाली जो कंडीशन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। गुणांक बराबर लिखे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुणांक इनके 1 1 1 ही हों, तीनों बराबर होने चाहिए। तो एक्स वाई जेड में 2 घात का ऐसा समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर हों और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद नहीं हों, वो हमेशा एक गोले को निरूपित करेगा। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। अचर त्रिज्या 2k का एक गोला मूल बिंदु O से गुजरता है और निर्देशी अक्षों को ABC पर काटता है। सिद्ध करो कि चतुष्फलक के केंद्रक का बिंदुपथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर k स्क्वायर है। अचर त्रिज्या 2k का गोला बिंदु O से गुजरता है, ओरिजिन से, और निर्देशी अक्षों को ABC पर काटता है। तो जब भी ये ABC ऐसे बड़े आते हैं लेटर में, अक्षों को काटता है, तो हमको पॉइंट हमेशा A0 0 0 B 0 और 0 0 C लेना है, और वो तो आप जानते ही हैं। अब 4 बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर 0।
ये बड़ा सिंपल सा है, व्यापक द्विघात समीकरण लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0, और उनमें को ये चारों पॉइंट से पास करिए, ये रखेंगे तो डी 0 हो गया, और ये 3 कंडीशन आ जाएगी, u v w की वैल्यू आ जाएगी, वापस उसमें व्यापक में रख देना, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको आप याद भी रखिए, कभी 1.5 नंबर में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब वापस यहाँ आते हैं कि हमको गोले की त्रिज्या 2k दी हुई है, गिवन गोले की त्रिज्या बराबर 2k, तो इसकी त्रिज्या लिख दीजिए आप, u का मान a/2 माइनस में होल स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर बराबर 2k। आप चाहो तो u की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ रही है ना, आप चाहो तो माइनस लगा लो, और नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर हो गया अपने पास में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर रूट हटा दिया, a²/4 b²/4 c²/4 का योग बराबर 4k²। सो a² प्लस b² प्लस c² इजिकल टू 16k², एक कंडीशन आ गई। अब हमको चाहिए चतुष्फलक के केंद्रक का बिंदु पथ। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड लिखते हैं, 4 पॉइंट ये वाले हैं अपने पास, केंद्रक चाहिए, चारों का x कोऑर्डिनेट जोड़िए और 4 का भाग लगा दो, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, और इसका हमको लोकस लेना है, इसका मतलब a/4 बराबर x, b/4 बराबर y एंड c/4 बराबर z, यानी a की वैल्यू हो गई 4x, b बराबर 4y और c बराबर 4z, और ये ABC की वैल्यू वापस यहाँ रखेंगे। लोकस का मतलब यही है कि हमारे पास जितने भी अजम्पशंस हैं उन सबको हटाना है हमको, ठीक है। तो ABC की जगह 4x 4y 4z यहाँ रख देते हैं हम 1 में, तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर बराबर 16k², यानी x² प्लस y² प्लस z² बराबर k² इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, उस गोले का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र रेखा 5y प्लस 2z बराबर 0 बराबर 2x माइनस 3y पर स्थित है और 0 माइनस 2 माइनस 4 व 2 माइनस 1 माइनस 1 बिंदु से गुजरता है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर लानी है। सेंटर इस लाइन पर स्थित है। लाइन कैसे आती है? 2 प्लेन्स के प्रतिच्छेदन से आती है, तो ये 2 प्लेन हैं एक्चुअल में, और साथ में स्फीयर इन 2 पॉइंट से गुजरता है। तो स्फीयर चाहिए, मान लेते हैं हमारे पास गोले का व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है, नंबर 1। अब इनको 2 पॉइंट से पास कर देते हैं। पासेस थ्रू 0 माइनस 2 4, ठीक है, बिंदु 0 माइनस 2 माइनस 4 से गुजरता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया अपन ने, x की जगह 0 आ गया, y² z² 4 प्लस 16 और u तो 0 है ही, v माइनस 4v है ना, और उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे w में 2w के अंदर रखा तो कितना हो गया माइनस 8w, ये माइनस 4 कर दीजिए यहाँ पे, प्लस d बराबर 0। इसी प्रकार से थ्रू 2 माइनस 1 रख देते हैं, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4u माइनस 2v है ना, 2 प्लस 2v है ना, तो v के साथ में इसको रखना पड़ेगा, और प्लस d बराबर 0, और इसमें से इसको कैंसिल कर लेते हैं अपन। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका केंद्र रेखा 5y प्लस 2z बराबर 0 बराबर 2x माइनस 3y पर स्थित है और
बिंदु 0 -2 -4 2 -1 -1 से गुजरता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में गोले का समीकरण व्यापक रूप में x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0 है। और क्योंकि ये 0 -2 -4 से गुजरता है तो यहाँ पे रख देंगे x की जगह 0, y की जगह -2, तो ये 4 हो गया, प्लस z² इज 16, फिर u 0 है, -2 रखेंगे तो -4u, ये 0 तो 0 हो गया, -4v और -8w और प्लस d बराबर 0। और 16 4 20, इसको इधर रख लिया और ये u तो 0 है, v और w आ गया, नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार से इसको पास करें 2 - 1 1 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। और इन दोनों को घटा देते हैं ताकि यहाँ से d हट जाएगा और अपने पास में 3 - 2 करते ही ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है सर। अब वापस यहाँ चलते हैं कि सेंटर इस रेखा पर स्थित है। सेंटर कौन है? -u -v -w, इस पर रख देते हैं। 5y + 2z ये प्लेन और दूसरा प्लेन 2x - 3y बराबर 0। इन दोनों प्लेन के अंदर -u -v -w केंद्र को रख देते हैं यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन अपने पास में आ गई, नंबर 5 और नंबर 6। अब देखो साहब यहाँ पर क्या है कि ये एक तो 4 नंबर है और 5 और 6 है। इन तीनों की मदद से हम u v w की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 और 6 को ऐड किया तो u हट गया और v और w रह गया। 5 के अंदर अपने पास में v और w ऑलरेडी है ना, तो ये अपने पास 7 और 8 आ गई, जिसके अंदर u हट गया और केवल v और w रह गए। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से अपन 7 और 8 को ऐड करेंगे तो ये इससे w हट गए और v की वैल्यू आ गई। सो v = -2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास में w आ जाएगा और v और w आते ही हम इक्वेशन 6 से u निकाल लिया। तो v बराबर 2, w बराबर 5, u बराबर -3। और जैसे ये तीनों चीज़ें आ गई और अब हम क्या चाहते हैं? d चाहते हैं। तो d के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लो। 2 में जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो d बराबर 12 आ गया। अब ये 4 वैल्यूज आ गई, u बराबर -3, v बराबर -2, w बराबर 5 एंड d = 12। इन सब वैल्यू को हम रख देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर नंबर 1 के अंदर। तो x² + y² + z² और u की जगह आपने रख दिया यहाँ पे -3, तो -6x - 4y + 10z और d की वैल्यू 12 + 12 बराबर 0। तो इस प्रकार से अपने पास में ये स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे भी आएंगे जिसमें केंद्र समतल पर स्थित है और 2 की जगह 3 पॉइंट दे देंगे। तो 3 पॉइंट से 3 कंडीशन और पॉइंट को हम वहाँ पे रख देंगे, सेंटर को रख देंगे प्लेन के अंदर। फिर वही 4 इक्वेशन आएगी और इक्वेशंस जब भी 4 आ जाए उसमें से क्या करेंगे आप एक एक करके हटाते जाइए, तो उससे आपको सारी वैल्यूज़ निकलती चलती जाएगी और फिर वापस उसमें रख दीजिए।